हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और स्वागत है आप सभी का डिफेक्टो क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका मैथ है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 7.1। प्रीवियस वीडियो में हमने डी मोवियर थ्योरम की थी, अब उसी पे बेस्ड है ये सारी की सारी एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई, आप मैंने फर्स्ट के कुछ पार्ट्स यहाँ लिख लिए हैं, इनको हम इजिली सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 और यहाँ है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 3। तो सोल्व करते हैं इसको, ये तो एज इट इज भी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोस ऑफ माइनस थीटा, ठीक है ना, और यहाँ प्लस बना लेते हैं आयोटा, इसको माइनस को यहाँ एंगल में ले जाते हैं माइनस थीटा की पावर 3। क्लियर। तो अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4। अब ये जो इनके एंगल में है वो क्या है, कोस ऑफ -1 इंटू थीटा, ये साइन ऑफ -1 इंटू थीटा, इस -1 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर क्या होगा, -3। अब उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 3 पावर में है तो हम 3 को यहाँ भी लेके आ सकते हैं। अब बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 4 - 3 पावर क्या बनी 1। तो ये क्या है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर। तो ये हो गया सोल्व आपका। उसके बाद साइन पे आते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 6 है, ये तो सही गिवन है, तो इसको तो एज इट इज लिखा रहने देते हैं। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 6 अपॉन ये कोस थीटा, ठीक है ना। इसको अगर हम ये भी लिखें कि माइनस का थीटा प्लस यहाँ आयोटा और साइन ऑफ, इसको भी क्या लिख लेते हैं, माइनस थीटा लिख लेते हैं। क्लियर, बात तो एक ही है, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा करोगे कोस थीटा ही होगा, ये नेगेटिव यहाँ चला गया, बात एक है। तो पावर में अब क्या है 4। अब इसका जो माइनस है वो बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि इसको हम क्या बना देते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 6, ये रहेगा एज इट इज। क्लियर। अपॉन ये होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -4 हो गया, क्योंकि ये वाला जो माइनस था ना नीचे, इसको हमने यहाँ पावर में लगा लिया। बात तो एक ही है, यहाँ हम दोबारा फिर लेके आ सकते हो। तो अब बेस सेम हो गए, दोनों सेम है, ऊपर पावर 6 है, नीचे -4 है, ऊपर जाएगी पावर कितनी होगी 10। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू दी पावर 6 + 4 करोगे 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 10 थीटा प्लस आयोटा साइन 10 थीटा। अब ये रिजल्ट कैसे आया, ब्रैकेट में आपने लिख देना है यहाँ आगे, यूजिंग डी मोवियर थ्योरम, ठीक है ना। इस थ्योरम का हमने यूज किया और ये रिजल्ट हमने बना दिया। तो ये हुआ इसका सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर, थर्ड भी एज इट इज है, तो थर्ड को देख लेते हैं, ये है साइन थीटा। अब एक चीज देखो, थर्ड में थोड़ा सा चेंज आया है, वैसे तो सारा एज इट इज है भी, यहाँ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म होने चाहिए थे, लेकिन ये उल्टा है, साइन थीटा प्लस आयोटा के साथ अब कोस चला गया, तो इसको पहले तो नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। इस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा, इस कोस थीटा को साइन π/2 माइनस थीटा। अब कंप्लीट की पावर क्या है 5। अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया, एंगल जो मर्जी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसी के डिवाइड में है साइन थीटा, इसको भी लिखना पड़ेगा कोस π/2 माइनस थीटा। अब देखिए माइनस आयोटा, इस साइन को लिख लेते हैं, इसको साइन π/2 माइनस थीटा लिख लेते हैं। अब इसकी पावर कितनी है 3। अब पहले तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा की कंप्लीट की जो पावर है वो है 5 अपॉन, अब यहाँ इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव बनाना है। अगर कोस ऑफ माइनस थीटा लिखोगे, यानी कि -1 इंटू में π/2 माइनस थीटा, अगर आप ऐसा लिख रहे हो ना कोस के एंगल में, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी। कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, कोस थीटा, और ये जो माइनस है इसको अंदर ले जाओ, आयोटा साइन, इसको हम लिखेंगे -1 इंटू π/2 माइनस थीटा। क्लियर। और कंप्लीट की पावर कितनी है, प्लस का 3 है।
अब ये जो माइनस वाला 3 है, माइनस वाला 1 है, जो यहाँ पावर क्या बना देगा -3, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा की जो पावर है 5 तो पावर ऊपर थी, नीचे जब ये कोस π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन π/2 माइनस थीटा -1 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5 - 3 अब पावर कितनी बचेगी, ओ सॉरी यहाँ -3 बनेगी ना, तो 5 और 3 ऐड होंगे, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी प्लस, यानी कि यहाँ से आप इस -1 को हटा के यहाँ माइनस लगा सकते हैं, और 5 और 3 कितना होगा 8। तो इस रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है, कोस 8 इंटू में एंगल 8π/2 करोगे तो कितना बना अभी 4π - 8 थीटा हो गया, प्लस आयोटा साइन यहाँ भी क्या बनेगा 4π - 8 थीटा। क्लियर, तो ये हुआ थर्ड का आंसर। अब आते हैं पार्ट 4 पे। कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा क्यूब है, कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा पावर 4 है, नीचे पावर 5 है, ठीक है ना। तो अब इसको सिंपली मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 3। अब यहाँ कोस ऑफ माइनस अल्फा लिखा जा सकता है प्लस आयोटा ऑफ साइन माइनस अल्फा, और माइनस वाला ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर क्या होगा -4 अपॉन, जैसे इसमें माइनस ऊपर निकाला, इसमें ये 3 है, इस 3 को ऊपर निकाल लेते हैं, 3 × 5 कितना हो गया 15, और यहाँ क्या रह जाएगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा की पावर 15 हो गया अभी, ठीक है। तो अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, सारे सेम हो गए, पावर ऐड करोगे प्रोडक्ट है तो 3 - 4 -1, और 15 भी ऊपर से क्या जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, दिस मीन्स टोटल जो पावर हुई वो क्या हुई -16। तो ये आएगा कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा टू दी पावर -16। तो ये इसका आंसर हुआ भी। तो इस तरीके से फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं, 2 पार्ट और रह गए शायद, 5th और 6th, बिल्कुल आसान से हैं, यही डी मोवियर थ्योरम यूज होगी और इसी के रिजल्ट यूज करके आपने उसको सोल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेकंड में है प्रूव दैट, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं। साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा की पावर n, इसको प्रूव करना है कोस n इंटू में π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n इंटू में π/2 माइनस थीटा। अब ये जो स्टार्टिंग में है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो अब ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होना चाहिए। अब अगर इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो साइन थीटा को आप क्या लिखोगे कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा, प्लस इसको क्या लिखोगे आयोटा एज इट इज, कोस थीटा को क्या लिखोगे साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा। क्लियर, और कंप्लीट की पावर क्या है n। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हुआ कोस n की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बनेगा π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n, और इनटू में क्या बनेगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। और ये रिजल्ट कैसे आया ये भी आपने विद रीजन लिखना है, यूजिंग डी मोवियर थ्योरम्स, ठीक है ना। अब जो डी मोवियर की थ्योरम थी उसका यूज करके हमने ये रिजल्ट निकाला है। क्लियर, तो ये फर्स्ट इजीली सी आपका सोल्व होगा। अब सेकंड पे आते हैं। जब आप सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देखते हो तो थोड़ा अलग सा लिखता है भी, इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में तो नहीं था, यानी कि 1 प्लस कोस या 1 एक्स्ट्रा आ गया। अगर कोस थीटा लिखा होता तो चलो शायद ये सोल्व हो भी जाता। अब इसको भी सोल्व करेंगे लेकिन मेथड चेंज हो जाएगा भी, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, उसको राइट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। अब जो 1 प्लस कोस थीटा है इसको लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, प्लस ये है आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। 1 प्लस कोस थीटा को ये लिख लिया। अब एक चीज और देखो, अगर आयोटा साइन थीटा लिखोगे तो देखो ये फॉर्म कुछ अलग ही होगी स्क्वायर। अब आयोटा एज इट इज इस साइन थीटा को डबल एंगल में, यानी कि इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, को इस साइन थीटा को हम ऐसे लिखेंगे साइन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये साइन 2a का फॉर्मूला होगा जो किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2 के। क्लियर, तो इस तरीके से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो उनका आप यूज करें, फॉर्मूले तो याद आपको करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। क्लियर, और की पावर n है। अब ऐसे ही जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें प्लस 1 प्लस कोस थीटा की जगह क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस
आयोटा। अब ये जो साइन थीटा इसकी जगह में क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 की पावर n है भी, ठीक है। अब देखिए 2 कोस थीटा बाई 2 यहाँ भी है, 2 कोस थीटा बाई 2 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन आया, तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी, ओनली कोस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ से आयोटा, और ये क्या बचा, साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान रहे पावर n इसकी भी है और पावर n इसकी भी है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी n, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे गए। अब प्लस ऐसे यहाँ से 2 कोस थीटा बाई 2 कॉमन, और पूरे की पावर क्या होगी n, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली कोस थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n। क्लियर। अगर आप इसको लिखना चाहें तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे इसको। तो अब 2 की पावर तो ये क्या हुआ n, और कोस की पावर n थीटा बाई क्या हो गया 2। अब ये वैल्यू यहाँ भी एज इट इज है, ब्रैकेट ये है कोस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n। यहाँ ओपन करोगे तो 2 की पावर n कोस n थीटा बाई 2, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको देखो, अगर इसको मैं कोस ऑफ माइनस थीटा बाई 2 लिखूँ तब भी एज इट इज है, लेकिन लिखा नहीं है, इसको माइनस लिख लेते हैं। अब इसको प्लस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन थीटा बाई 2, और जो ये माइनस दोनों जगह से था वो हमने n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। दोनों में से ये जो सामने देख पा रहे हो ये आपका कॉमन है, तो 2 टू द पावर n कोस टू द पावर n थीटा बाई 2 कॉमन। यहाँ से देखो इसकी पावर n यहाँ लेके आओगे तो ये बनेगा कोस n थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई 2। उसके बाद ये बचेगा तो ये क्या बनेगा, कोस, आप देखो कोस ऑफ माइनस का n थीटा बाई 2, यानी कि कोस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, कोई इफेक्ट इन पड़ेगा। लेकिन आयोटा साइन ऑफ माइनस का n थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, माइनस का साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन n थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये तो हुआ कैंसिल, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ से वैल्यू आई 2 टू द पावर n कोस ऑफ n कोस टू द पावर n थीटा बाई 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो हम लिखेंगे 2 इंटू कोस n थीटा बाई 2। अब यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ n है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर n प्लस 1 हो गया, और ये कोस टू द पावर n थीटा बाई 2, और साथ में क्या बचेगा, कोस ऑफ n थीटा बाई 2। अब चेक कर लीजिए राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो ये हुआ आपका सेकंड पार्ट। अब देखो कुछ क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट अलग हो सकते हैं, यानी कि उसके प्रोसीजर अलग हो सकते हैं। जो डी मोवियर थ्योरम है रिजल्ट तो वही रहेगा, उसको बस अलग अलग तरीके से यूज करना है। अब स्टार्टिंग में देखते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा, ऐसा लगता है भी ये 1 कुछ गलत आ गया, इस 1 को हटाना पड़ेगा। अब तो 1 को हटाने के लिए हमने फॉर्मूला ओपन किया, फिर कॉमन लिया, और इस तरीके से ये सोल्यूशन। उसके बाद सेकंड का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में है 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा टू द पावर n, 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा टू द पावर n, ये भी सेम एज इट इज है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो ये है कि 1 प्लस साइन थीटा आ गया, लेकिन हमें 1 प्लस कोस थीटा के तो फॉर्मूले याद हैं, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि साइन को कोस में चेंज करें। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अभी लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा को मैं लिख लेता हूँ कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस आयोटा, आयोटा के साथ साइन थीटा चाहिए तो इस कोस थीटा को मैं लिख लेता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब कंप्लीट की पावर क्या है n। ऐसे ही जब डिनोमिनेटर में सोल्व करोगे तो 1 प्लस साइन थीटा को लिखेंगे कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, माइनस आयोटा और कोस थीटा को लिखोगे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इस कंप्लीट की भी पावर क्या है n है, यानी कि दोनों की पावर अलग अलग से n लिख लिया। अब 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर, और थीटा को डिवाइड करना है 2 से, यानी कि एंगल का हाफ हो जाता है। पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करोगे पाई बाई 4, ये हुआ माइनस थीटा बाई 2। अब प्लस आयोटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी कि हाफ एंगल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और कंप्लीट की जो पावर है वो क्या है n है भी। ऐसे ही
जब डिनोमिनेटर में सोल्व करोगे तो 1 प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है ना, माइनस आयोटा इसको हम लिखेंगे 2 साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 और कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कंप्लीट। तो इसकी भी पावर क्या है n। अब दोनों में से देखिए 2 कोस पाई बाय 4 थीटा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये यहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो दोनों जगह से कॉमन ले लेते हैं, न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी। तो पावर n है तो साथ में पावर n भी आएगी, तो 2 की पावर n और कोस थीटा कॉमन लिया है ना, तो कोस टू दी पावर n और एंगल क्या है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 होगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से कोस पावर 2 थी, एक पावर कॉमन आई है तो एक पावर बची कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब यहाँ से देखिए 2 और कोस ये कॉमन आ चुका है, आयोटा और साइन बचेगा, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो इस तरीके से अब ये जो पावर n है वो सिर्फ इसकी बची है भी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमने कॉमन लिया था उसकी पावर n पहले हमने लिख दी। ऐसे यहाँ 2 कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इन दोनों में से कॉमन और उसकी पावर n डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 टू दी पावर n कोस टू दी पावर n पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो यहाँ से ओनली एक कोस बचेगा, तो कोस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, यहाँ से माइनस का अब आयोटा है और साथ में क्या है साइन, क्योंकि 2 और कोस तो कॉमन जा चुके हैं तो साइन के साथ आएगा पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 कंप्लीट की पावर n। अब ये जो कॉमन वाला है ये तो हुआ कैंसिल क्योंकि दोनों में सेम आ चुका है। अब ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पावर क्या कर लेते हैं माइनस कैन कर लेते हैं, ये आपको पता होगा क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा लिखो, इसको प्लस करके आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा लिखो और दोनों का जो माइनस है वह पावर में चला जाएगा। अब ऊपर नीचे ये वैल्यू सेम हो चुकी है, अब ये n है ये माइनस का n है, ऊपर पावर जाएगी तो कितना हो जाएगा 2n, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कोस ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 और कंप्लीट की पावर कितना होगा 2n। क्लियर। तो अब 2n से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो डी मोवियर थ्योरम का यूज करोगे तो कोस ऑफ 2n से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू पाई 2n पाई बाय 4, तो ये क्या बनेगा n पाई बाय 2 और 2n से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, माइनस का क्या बना n थीटा प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी क्या बनेगा सेम एंगल n पाई बाय 2 माइनस n थीटा। क्लियर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड का। बस ब्रैकेट में यहाँ एक बार रीजन लिख दें यूजिंग डी मोवियर थ्योरम्स, उसका यूज करके हमने ये रिजल्ट निकाला है। तो ये है इसका थर्ड पार्ट। अब एंगल थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि एंगल कभी कुछ बन जाएगा कभी कुछ बन जाएगा, बस एंगल के साथ अगर खेलना सीख गए दिस मीन्स सारे क्वेश्चन आप इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ थर्ड पार्ट हुआ। अब जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पार्ट सोल्व करते हैं और ए के आगे दो फिर सब पार्ट हैं और दोनों ही एक जैसे हैं भी। तो ये है 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n को हमें इक्वल प्रूव करना है 2 टू दी पावर n बाई 2 प्लस 1 इंटू कोस n पाई बाई 4। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देते हैं पुट r कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और r साइन थीटा को भी 1 पुट कर देते हैं। यानी कि आप ये मान के चलो पहले वाला जो 1 है वो r कोस थीटा पुट कर दिया, दूसरे वाला 1 r साइन थीटा। अब ये भी लग रहा होगा कि दोनों ही 1 है तो दो अलग अलग क्यों पुट किए, एक जैसी वैल्यू पुट की जा सकती थी। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पोलर फॉर्म में लेके आने के लिए इसको, ठीक है। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये क्लास 11th के जैसे क्वेश्चन है, ये कुछ अलग नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब स्क्वायर करोगे तो दोनों का ये क्या आएगा आर स्क्वायर कॉमन, यहाँ से क्या बनेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 2, आर की वैल्यू क्या आई √2, जिसको हम 2 टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं या फिर एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं डिवाइडिंग
अब डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करोगे, आर साइन थीटा को आर कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो आर से आर कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना आया टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1/1 1 आया भी, तो ये हुआ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 को क्या लिखा जा सकता है टेंजेंट π/4 या फिर 45 लिख सकते हो। दिस मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आई π/4 आई। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 की जगह आपने क्या पुट करना है, स्टार्टिंग में आर कोस थीटा प्लस ये क्या है आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में क्या लिख लेते हैं 1, बात तो एक ही है, जिसको क्या लिख सकते हैं आर साइन थीटा, यानी कि डी मोवियर थ्योरम का यूज करने हैं ना, तो पावर n है, प्लस आगे कैसे लिखोगे आर कोस थीटा, ये माइनस में आयोटा है तो माइनस आयोटा इसके साथ आर साइन थीटा और लगा लेते हैं की पावर n, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आर कोस थीटा आर साइन थीटा दोनों की वैल्यू क्या थी 1 थी भी। अब इसमें से आर की पावर n, ये तो क्या है कॉमन, आर कॉमन है तो आर की पावर n यहाँ लिख सकते हैं। ये क्या बचेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, प्लस जैसे ही आर इसमें से कॉमन आएगा तो आर की पावर n एज इट इज, ये क्या बना कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n। क्लियर। अब r टू द पावर n दोनों में से क्या है कॉमन, तो यहाँ से डी मोवियर थ्योरम का यूज करोगे, इसको क्या लिखा जा सकता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, प्लस ये तो कॉमन आ चुका है। यहाँ से देखो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा को कोस ऑफ, यहाँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ प्लस लगा दें और यहाँ माइनस लगा दें, ठीक है ना, क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा और -1 यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया यानी कि -n हो गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कोस ऑफ माइनस का n थीटा क्या बन जाएगा कोस थीटा, और ये क्या बनेगा साइन ऑफ माइनस का n थीटा माइनस का साइन n थीटा। क्लियर। तो अब क्या करते हैं, ये तो हुआ कैंसिल भी, ठीक है, तो ये क्या बचा r टू द पावर n, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ r टू द पावर n इंटू में ये हुआ कोस n थीटा प्लस कोस n थीटा, यानी कि 2 इंटू में कोस n थीटा हो गया। तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, r की वैल्यू क्या थी 2 की पावर 1/2, 2 टू द पावर 1/2 की पावर फिर n है इंटू में 2 एज इट इज कोस, अब n की वैल्यू तो थी नहीं n है, इंटू थीटा क्या है π/4। क्लियर। अब ये क्या हुआ 2 की पावर n/2 और 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर n/2 और प्लस में क्या हो गया 1 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और कोस n π/4। अब देखो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। अब किसको क्या पुट करना है, ये आइडिया इस एंगल से हमें मिलता है भी कि π/4 था तो थीटा इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 आना चाहिए, तो रिजल्ट क्या चाहिए 1 चाहिए भी। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड में देखिए, अब अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि जैसे यहाँ r cos थीटा यानी कि 1 को r cos थीटा 1 को r sin थीटा पुट किया है, यहाँ दोनों जगह है √3। अब आप बोलेंगे सर √3 को ही r sin थीटा r cos थीटा पुट कर लीजिए, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल क्या है π/6, टेंजेंट का π/6 पे वैल्यू क्या होती है 1/√3 की, कुछ ऐसा करना है कि वो 1/√3 बने। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इसमें हम पुट करेंगे √3 को r cos थीटा और 1 को पुट करेंगे r sin थीटा, क्योंकि इसके साथ क्या है 1। इसको इस तरीके से समझो कि ये जो शुरू वाला 1 है ये, इसको तो r cos थीटा पुट करना है और जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है उसको r sin थीटा पुट करना है। क्लियर। तो ये स्टार्टिंग में क्या है √3 जिसको r cos थीटा पुट कर लिया, आयोटा के साथ तो दोनों जगह 1 है तो r sin थीटा पुट कर लिया। तो सेम एज इट इज स्केयरिंग एंड एडिंग, अब इनको इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करोगे तो r स्क्वायर एज इट इज ये, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस फर्स्ट की तरह क्या हो गया 1, और √3 का स्क्वायर 3 + 1 ये कितना हुआ 4, तो r की वैल्यू क्या आई 2 आई भाई। अब ऐसे ही जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो r sin थीटा बाय r cos थीटा क्या बनेगा टेंजेंट थीटा, और ये 1 के डिवाइड में क्या जाएगा √3। दिस इंप्लाइज थीटा की वैल्यू क्या आई π/6। तो अब r की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू π/6 है, आगे आपका सेम एज इट इज है भी, ठीक है ना। यहाँ तक वैल्यू मैंने निकाल दी। अब जो नेक्स्ट यहाँ से स्टेप है वो ये आएगा कि इसको
क्या लिखोगे, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा सो ऑन। बस जो थीटा चेंज है और आर चेंज है, बाकी सारा ये 3 के 3 स्टेप एज इट इज है, और 1-2 स्टेप यहाँ लिखा था। इस तरीके से थर्ड का जो ए पार्ट है वो करेंगे आप कंप्लीट, और जो बी पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करोगे। अगर बिल्कुल ही ना हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां से जरूर हो जाएगा वो, क्योंकि वहां उसकी पीडीएफ गिवन है भी। क्लियर। तो ये जो एक्सरसाइज है काफी लेंथी है, काफी टाइम लगता है करवाने में, वीडियो ज्यादा लंबी भी हो जाती है कई बार। आज की मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट डाल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में तो जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd ही सोल्व किए। इसके जितने भी 3-4 पार्ट थे, किसी के 3 सोल्व किए, किसी के 2 सोल्व किए, इस तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3rd से आगे वाले सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगर सारे होते हैं तो, अगर नहीं हुए तो फिर उसको 2 पार्ट बना के डाल देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस। We'll be right back.